हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शैल वर्सेस शुड। शैल और शुड में क्या डिफरेंस होता है तथा इनके वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का ही प्रयोग होता है, जिन्हें हम प्योर इंडेफिनिट या प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन जब इन्हीं वर्ब का प्रयोग हम मॉडल एक्सिलरी के रूप में करते हैं तो शैल का शुड हो जाता है और विल का वुड हो जाता है। लेकिन शैल और शुड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब बात करें शैल की तो इसका हिंदी अर्थ होता है गा गी गे, और जब शुड की बात करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। लेकिन जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम यू और दे हो या आई वी, हम सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम टेंस की बात करते हैं तो नॉर्मली आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं हम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच यू टुमारो। आई शैल टीच यू टुमारो। इस तरह से आप देख सकते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम इसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे अगर सब्जेक्ट आपका वी हो, हम उसे बुलाएंगे। वी शैल कॉल हिम। इस तरह से दोस्तों, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो ऐसे वाक्यों में हम आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, प्लस वी के साथ भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम या यू और दे होता तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वाक्य निगेटिव हो, देखिए निगेटिव, जब वाक्य निगेटिव होता है तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसके बारे में नहीं पूछेंगे। वी शैल नॉट आस्क अबाउट इट। वी माने हम, वी शैल नॉट माने नहीं, आस्क माने पूछेंगे, अबाउट इट वी शैल नॉट आस्क अबाउट इट। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव वाले वाक्यों में नॉट जरूर आएगा, अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं अब शुड क्या होता है और शुड के वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं।
दोस्तों, जब हम शुड की बात करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन शुड के अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनका हिंदी अर्थ भी चाहिए होता है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देखिए, नोट, वे वाक्य जिनके द्वारा शिक्षा, सलाह, परामर्श या उचित बात के बारे में बताया जाता है, तो इसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। शिक्षा, सलाह, परामर्श या उचित बात होने पर हम सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं, चाहिए का हिंदी अर्थ होता है शुड। वी शुड रीड। उसे यहां रुकना चाहिए। ही शुड स्टे हियर। ही शुड स्टे हियर। आप देख सकते हैं, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल है, सभी के साथ हम शुड का प्रयोग करें। यहां पे वी है तो भी हम शुड का प्रयोग करेंगे, और अगर ही लिखा है तो भी हम शुड का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब होता है, जब वाक्य मॉडल एक्सुलरी के रूप में होते हैं तो इसमें सब्जेक्ट के नंबर के बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। हम देखते हैं कि वाक्य लास्ट में क्या आया है। अगर चाहिए आया है तो शुड का प्रयोग करते हैं, और गा गी आएगा तो इसके लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तभी हम विल का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो हम सेल का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, चाहिए कि पहले हम नहीं सब लिखा हुआ है। जब ऐसे वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू शुड, इस नहीं के लिए हम लिखेंगे नॉट टेल अलाई। यू शुड नॉट टेल अलाई कहने का मतलब है, अगर वाक्य में नहीं शब्द आता है तो शुड के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब कुछ और शब्द देखते हैं जिनमें हम चाहिए का अर्थ निकलता है, लेकिन वहां पे शुड ना होकर कुछ और वर्ड्स होता है। कैसे? देखिए, जब बात करते हैं मस्ट या आउट टू, इनका हिंदी अर्थ भी चाहिए होता है। लेकिन हम शुड का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग कब करते हैं, चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल तो समझते हैं।
दोस्तों, वाक्य में मैंने आपको बताया है कि शिक्षा, सलाह, परामर्श के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वाक्य में अनिवार्यता है, अनिवार्यता का मतलब होता है कि अगर वाक्य में हिंदी का अवश्य या जरूर शब्द आता है तो इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं rather than should। कैसे? अगर किसी वाक्य में केवल चाहिए आता है तो इसके लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी वाक्य में अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए आए तो इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, और इन दोनों का हिंदी अर्थ चाहिए होता है। जैसे हमें उसे बुलाना चाहिए, हमें उसे बुलाना चाहिए। तो यहां पे सब्जेक्ट है वी शुड कॉल हिम। लेकिन अगर यही वाक्य होता हमें उसे अवश्य बुलाना चाहिए, हमें उसे अवश्य बुलाना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेट होगा वी मस्ट। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, और यहां पे देखो लिखा है अवश्य, अवश्य चाहिए। वी मस्ट कॉल हिम, वी मस्ट कॉल हिम, हमें उसे अवश्य बुलाना चाहिए। इसी तरह तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, ही या सी मस्ट रीड, या अमित को समझना चाहिए, अमित शुड अंडरस्टैंड, या ज्योति को अवश्य समझना चाहिए, ज्योति मस्ट अंडरस्टैंड। इस तरह से वी कैन मेक मेनी मोर सेंटेंस जिसमें हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं और मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। शुड का प्रयोग चाहिए के लिए होता है, जबकि मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के लिए होता है। दोस्तों, अब देखते हैं, यहां पे हमने देखा शुड लिखा है, यहां पे लिखा है मस्ट, लेकिन अगर इन्हीं वर्ब में हम हैव जोड़ देते हैं तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है तथा ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं शुड की और शुड के बाद अगर किसी वर्ब को जोड़ते हैं तो इसका अर्थ निम्नलिखित होता है। दोस्तों, अगर हम शुड के बाद हैव लिखें या मस्ट के बाद हम हैव लिखते हैं, तब ऐसी हेल्पिंग वर्ब का हिंदी अर्थ होता है चाहिए था। और इसका मतलब होता है अवश्य चाहिए था। लेकिन दोस्तों, हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हमें पास्ट में करना चाहिए था लेकिन हम उन कार्य को कर नहीं पाते हैं, जिसके लिए हमें रिग्रेट होता है या पछतावा होता है या अफसोस होता है। तो इसी के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। और अवश्य चाहिए था का मतलब ही होता है मस्ट हैव। जैसे मैंने कहा तुम्हें हाई स्कूल अवश्य करना चाहिए था, कहने का मतलब है हम यहां पे बता रहे हैं कि तुम्हें हाई स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए थी, तुम्हें बैंक में पैसे जमा करने चाहिए थे,
तो ये हम करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए। तो तब जब हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करेंगे तो इसीलिए हम चाहिए था के लिए शुड हैव और अवश्य चाहिए था के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मनीषा को खाना बनाना मनीषा को खाना बनाना चाहिए था। तो यहां पे होगा मनीषा चाहिए था वो बोलते हैं शुड हैव कुक्ड द फूड। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य में मस्ट हैव या शुड हैव आता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है जिसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैव आ रही है जो परफेक्ट को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए थी। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए थी। यहां पे आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट है तुम्हें, जिसे हम बोलेंगे यू शुड हैव गॉट टू मैरिड हर या गॉट मेड टू हर। यू शुड हैव गॉट मैरिड यू शुड हैव गॉट मैरिड टू हर। चलिए अब देखते हैं मस्ट हैव। दोस्तों जिस तरह से हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं इन द सेम वे हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन मस्ट हैव वाले वाक्यों में हिंदी का अवश्य चाहिए था शब्द आता है। जैसे ज्योति को उसे सब कुछ अवश्य पढ़ाना चाहिए था। ज्योति को उसे सब कुछ अवश्य पढ़ाना चाहिए था। हियर सब्जेक्ट हमारा ज्योति है। ज्योति must have taught her everything to her। इस तरह से दोस्तों अगर किसी वाक्य में शुड हैव आता है तो इसका हिंदी अर्थ चाहिए था, और मस्ट हैव आता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है अवश्य चाहिए था। इस तरह से हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। अब लास्ट में हमारा बचता है आउट टू। दोस्तों
जिस तरह से शुड का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, मस्ट का हिंदी अर्थ अवश्य चाहिए होता है, इन द सेम वे आउट टू का हिंदी अर्थ भी चाहिए होता है। आउट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य तथा शिक्षा या परामर्श के लिए भी किया जाता है। नैतिक कर्तव्य का मतलब होता है ऐसे कर्तव्य जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे हमें छोटों से प्यार करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सड़क या यातायात के नियमों का पालन करना, ये हमारे सब नैतिक कर्तव्य हैं। अब जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वी आउट टू सर्व अवर पेरेंट्स, या हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, वी शुड डिफेंस अवर कंट्री। इस तरह से हम जितने भी सेंटेंस होते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल है, हम उस टेंस की हेल्पिंग के वर्ब के अनुसार ही बनाते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसके बारे में आपको बताएंगे विल प्लस वुड का प्रयोग क्या होता है तथा इसमें विल और वुड में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू सो मच।